ओम शांति। मुरली तारीख 6/7/2025। अव्यक्त बाप दादा संकल्प, समय और बोल के बचत के स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीपक जलाओ। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। यह स्नेह सहयोगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चे चारों ओर देखें। लवली बच्चे तो सभी है, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति समर्थ दिवस कहते हो। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। आज के इस स्मृति समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक स्व मालिक बनाए। सर्वशक्तिवान बाप का मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। और बाप देख के खुश है कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वो स्व प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं हैं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं हैं। बाप दादा ऐसे बच्चों के दिल ही दिल में महिमा भी करते और गीत भी गाते हैं। वाह बच्चे वाह, आप सभी वाह वाह बच्चे, वाह बच्चे हो ना, हाथ हिला रहे हैं। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों के ऊपर फखुर है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं जिसका हर बच्चा स्वराज्याधिकारी राजा हो। आप सभी तो स्वराज्याधिकारी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं है ना। कई बच्चे जब रुझान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ। बाप दादा क्या कहते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगत अम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, तो हम भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि वो दर्पण आपके पास है। जानते हो कौन सा दर्पण? पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना। जानते हैं वो दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। वर्तमान समय जितना स्वराज्याधिकारी है उस अनुसार विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज्याधिकारी सदा है, वह कभी अधीन कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आँख धोखा देती है, कभी मन धोखा देता है, कभी मुख धोखा देता है, कभी कान भी धोखा दे देता है, तो व्यर्थ बातें सुनने का शौक़ हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ वरदान में मिली है वह वर्षे में मिली है। वो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। तो सोचो, जो 100 के ऊपर रूल नहीं कर पाते वह विश्व को ऊपर रूल कैसे करेंगे? अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्याधिकारी के दर्पण में चेक करो। दर्पण तो सभी को मिला है ना। दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया है। स्पष्ट दर्पण है दर्पण। फिर वरदान, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी हो। सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा का सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं। वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें संकल्प नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे सहयोगी है। यदि आपको देखा और बाप को नहीं देखा तो यह सेवा नहीं कि बाप को भुलाया। बच्चे सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका
संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। स्लोगन: किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। अव्यक्त इशारे: संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी हो चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार पर द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है, तो जितना भाग्य बनना चाहे बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।